हेलो पेरेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी पेरेंट अच्छे होंगे। सभी पेरेंटों को जय जोहार। तो फाइनली पेरेंट आ चुका है कक्षा 8वीं त्रैमासिक आकलन 2023-24 कक्षा 8 विषय गणित का 101% आपका रियल क्वेश्चन पेपर जो आपको जो है आपकी अपनी एग्जाम में देखने को मिलने वाला है पेरेंट। ठीक है, तो कंप्लीट पेपर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मैं बोल देता हूँ आपको, पूर्णांक यहाँ पे आपका 80 अंक है और डेफिनेटली यहाँ पे अगर आपने संपूर्ण पेपर अच्छे से तैयार कर लिया ना हर एक पर्सन, तो आपको 80 में से 80 अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आप 80 में से 80 अंक जो है वो ईजिली ला सकते हो। समय आपको पता है, आपको 3 घंटे यहाँ पे दिए जा रहे हैं पेरेंट। मैं फिर से बोल देता हूँ, 101% आपका रियल क्वेश्चन पेपर आप अच्छे से तैयार कर लीजिए इसको। ठीक है, त्रैमासिक आकलन है 70 2023-24 कक्षा 8 विषय गणित। तो वीडियो के स्टार्ट से लेकर आखिरी एंड तक जो है आपको कंप्लीट देखना है। हर एक पर्सन का अपन सॉल्यूशन करेंगे, हर एक पर्सन को जो है अपन उसका डाउट भी क्लियर करेंगे। अपने को समझ में आना चाहिए कि आंसर कैसे आया। देखिएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है पहला, प्रश्न क्रमांक 1। सम संख्या का पूर्ण वर्ग होता है। सम संख्या का पूर्ण वर्ग, जैसे मान लीजिए कोई 2 है, 2 एक सम संख्या है। इसका अगर अपन पूर्ण वर्ग करेंगे, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, तो वो कितना आएगा पेरेंट? एक सम संख्या ही आएगी। ठीक है, 4। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में ब कर लेना है, सम संख्या ही है। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या रहेगा पेरेंट? इस क्वेश्चन का ब वाला ऑप्शन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक देखिएगा 2। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 देखिएगा, या फिर आप इसको उल्टा भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए 4 है और इसका पूर्ण वर्ग कितना होता है? 2, तो वो भी एक सम संख्या ही है ना। तो ये डाउट नहीं रहना चाहिए आपको कुछ भी। ठीक है, देखिएगा प्रश्न क्रमांक 2 है, -1 की पावर -6 का सरलतम रूप होगा। देखिएगा इसको कैसे करोगे, इसको आपको ये करना है, जैसे -1 लिखा अपन ने। ठीक है, उसकी पावर कितनी है पेरेंट? -6। ठीक है, अब इसको कैसे करोगे? इसको अपन ये लिख सकते हैं -1 की पावर +6। अगर बट्टे के नीचे आ जाते हैं ना ये, तो प्लस की हो जाती है। ठीक है, और ये कितनी हो जाएगी? देखो ये हो जाएगी आपकी यहाँ पे घात, इसकी सम संख्या है तो ये कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा। यहाँ पे आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा 1। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि सम संख्या अगर घात में अगर सम संख्या है ना, तो आपका हमेशा प्लस का चिन्ह आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे विषम संख्या होती, जैसे 6 की जगह 5 होता, तब आपका -1 आता। लेकिन घात में अगर सम संख्या तो हमेशा पॉजिटिव आएगी, सम संख्या आएगी। ठीक है, मतलब पॉजिटिव प्लस का चिन्ह आएगा। प्रश्न क्रमांक 3 देखिएगा, 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव रहती है। जैसे 2 समांतर रेखाएं, मान लीजिए एक ये रेखा एरी और एक रेखा एरी, समांतर रेखाएं मतलब, तो इनके बीच की दूरी, मतलब ये वाली दूरी जो है ये हमेशा जो है पेरेंट समान रहेगी। जैसे यहाँ पे 5 मीटर है तो यहाँ पे भी 5 मीटर रहेगी, यहाँ पे भी 5 मीटर, मतलब हमेशा क्या रहेगी? समान रहेगी, क्योंकि समांतर है भाई, तो समान रहेगी इनके बीच की दूरी। तो प्रश्न क्रमांक 3 में आपको स वाला ऑप्शन राइट करना है, समान रहेगी। कैसी रहेगी पेरे स्टूडेंट? समान रहेगी। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 देखिएगा, वृत्त में लघु वृत्तखंड का कोण 130 डिग्री है, तो संगत दीर्घ वृत्तखंड का कोण होगा। देखिएगा, लघु वृत्तखंड का कोण है 130 डिग्री और टोटल जो वृत्तखंड का कोण होता है ना वो 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। तो आपको क्या करना है, 360 में से 130 माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 0, 6 में से 3 गया तो 3, 3 में से 1 गया तो 2, 230 डिग्री आना चाहिए आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक बार इस क्वेश्चन को जो है आप यहाँ पे, इसमें आपका मिसप्रिंट है, इसमें आंसर जो है यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ठीक है, या फिर देखो पूछा क्या है, लघु वृत्तखंड का कोण 130 है तो संगत दीर्घवृत्त का कोण। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को स्किप कीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर मिल नहीं रहा। देखो प्रश्न क्रमांक 5, प्रथम 2 विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। प्रथम 2 विषम संख्याएं, अब विषम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्या जिनमें 2 का डिवाइड नहीं हो। ठीक है, तो देखिएगा प्रथम 2 विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं पेरेंट? एक तो आपकी 1 है, दूसरी क्या है? दूसरी आपकी 3 है। ठीक है, ये दोनों क्या है? विषम संख्या है। अब इनमें क्या? इनका समांतर माध्य कैसे होगा? इन दोनों को जोड़ दीजिए और भाग दे दीजिए किसका? 2 का। 2 का क्यों? क्योंकि 2 संख्या है ना, 1 और 2। देखिए कितना आएगा? 3 और 1 4 बट्टे में 2, 4 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा? 2। तो आंसर कितना आएगा आपका? इसका ब वाला ऑप्शन 2 आंसर आएगा। ठीक है पेरेंट आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट किसका कर रहे हो? चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लेना। और पेरेंट मैं आपको बता दूँ, सभी विषयों के 100 रियल क्वेश्चन पेपर आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड होंगे। डोंट वरी, बेफिक्र रहिएगा। और हाँ, आपको क्या करना है पेरेंट? ओनली याद रखना है Y2 पॉइंट, बस यूट्यूब पे सर्च करना हमेशा Y2 पॉइंट, और आपको जो है आपकी सब्जेक्ट के पेपर सभी इसी चैनल पे प्रोवाइड होंगे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 देखिएगा, निम्न में से 3 से कौन विभाजित नहीं होगी? तो पेरेंट मेरे को ये बताइए, 3 की भाजकता का नियम क्या होता है? आपको भैया 3 की भाजकता का नियम होता है, मैं बोल देता हूँ, सुनिएगा जरा ध्यान से, कान खुले रखिएगा अपने। 3 का भाजकता का नियम होता है
कि जब अंकों के योग में, जब संख्या के अंकों के योग में अगर 3 का भाग नहीं जा रहा है तो उस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। मैंने क्या बोला कि अगर जैसे कोई ये संख्या है, अगर इस संख्या के अंकों के योग में अगर 3 का भाग नहीं जा रहा है तो इस संख्या में भी नहीं जाएगा। जैसे ये संख्या है 13, इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा, 1 और 3 4 हो जाएगा। क्या 4 में 3 का भाग जाता है? नहीं, तो इस संख्या में भी नहीं जाएगा, तो ये विभाजित नहीं होगी। और पूछा गया है निम्न में से कौन विभाजित नहीं होगी, तो यही आंसर है अपना, ठीक है। स वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है 13, ठीक है। देखो पहली में भी जाएगा भाग क्योंकि इसके अंकों के योग में जा रहा है, बै वाली में भी जाएगा और दै वाली में भी जाएगा, लेकिन स वाली में नहीं जाएगा, तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा 13, ठीक है। पेरेंट किसी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट रहे, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। किस में बताना है? कमेंट बॉक्स में। आपको हर एक कमेंट का आपको रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, ठीक है, डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है, डाउट नहीं रहना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 7 देखिएगा, जांच कीजिए कि 5, 12, 13 पाइथागोरस त्रिक है अथवा नहीं। 5, 12, 13 जांच करते हैं पेरेंट। देखो क्या है, 5 है, 12 है और 13 है। सबसे बड़ी इसमें देखो पाइथागोरस में एक कर्ण होता है, एक आपका लंब होता है और एक आपका आधार होता है। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 13। तो यहाँ पे कर्ण तो कितने हो गए? 13। लंब कितना? लंब मान लीजिए 12। लंब आप कुछ भी मान सकते हो, बस कर्ण सबसे बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। आधार मान लीजिए 5। अब देखिए होता क्या है पाइथागोरस त्रिक, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है? 13। 13 का स्क्वायर कितना होता है पेरेंट? 13 का स्क्वायर बताइए कितना होता है? 13 का स्क्वायर जल्द इसका होता है पेरेंट आपका 13, देखो लिख दीजिए यहाँ पे, 13 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए किसके? 12 के स्क्वायर के प्लस 5 के स्क्वायर के, ठीक है। 13 का स्क्वायर होता है आपका 169 बराबर 12 के स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। 169 बराबर ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 9, 4 और 2 6 और 1, 169 बराबर है 169 के। तो अपन कह सकते हैं उस क्वेश्चन में, क्या कह सकते हैं कि ये एक पाइथागोरस त्रिक है। यहाँ पे लिखना कि देखो पूछा नहीं या तो है अथवा नहीं, तो यहाँ पे कि ना हाँ, ठीक है, क्या हाँ। और सॉल्यूशन आपको ऐसे नहीं कि हाँ ही लिख दिया, यहाँ पे इस तरीके से समझाना भी आपको, आंसर लिखिएगा यहाँ पे। ये क्वेश्चन नंबर आपके कौन सा क्वेश्चन था उसका आंसर है, ठीक है। ऐसे लिखना, कर्ण बराबर 13, लंब बराबर 12, आधार बराबर 5, और फिर ये लिखना क्या, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है, ठीक है, पाइथागोरस, ठीक है, ये सूत्र होता है। फिर अपन ने मान रख दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिखना आप मान रखने पर, ठीक है, क्या करने पर? मान रखने पर, ठीक है, इस तरीके से करना और बाकी आपका आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर। इस तरीके से आपको करना है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 7 था ये। प्रश्न क्रमांक 8 देखिएगा, -9 भाग -9 देखिएगा कैसे सॉल्व करोगे। इस क्वेश्चन को भी अपन सॉल्व करते हैं पेरेंट। -9 था, ठीक है। प्रश्न क्रमांक कौन सा था अपना? क्वेश्चन नंबर 8 आपका, ठीक है। -9 भाग दा -9 ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं यार क्वेश्चन को, गलत देखो, -9 और -9 सही है अपना क्वेश्चन, ठीक है। देखो कैसे करोगे, भाग का मतलब क्या होता है पेरेंट? बटा होता है, मतलब अपन इसको लिख सकते हैं ना, -9 ठीक है, बटे वे -9 लिख सकते हैं ना भाई। बटे का मतलब भाग ही होता है ना, बराबर हो जाएगा क्या? -9 का मतलब क्या होता है? -9 गुणा -9 बटे वे, ये स्क्वायर का मतलब -9 गुणा -9। एक -9 से ऊपर वाला -9 कैंसिल, इस -9 से ये वाला -9 कैंसिल, बचेगा कितना अपना? -9। तो यहाँ पे लिखना -9 जो है आपका, इसका क्या है पेरेंट? फाइनल आंसर है, फाइनल इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ पेरेंट इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर डाउट है तो कमेंट में कमेंट कीजिए अभी, अगर डाउट है या समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। बाकी आपको पेरेंट समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब आपके देखो प्रश्न क्रमांक 9, 10, 11, ठीक है, ये आपको जल्दी बताए जाएंगे पेरेंट। 9 आप देख सकते हो, एक रेखा खींचकर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर इसके समांतर रेखा की रचना करनी है। एक कार अगर 3 घंटे में 600 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो बताओ 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। इसको अपन देखते हैं एक बार इस क्वेश्चन को, कि 3 घंटे में तय करती है 600, तो 7 घंटे में बताना है भाई। कार जो है, ठीक है, यहाँ पे लिखना दिया है, क्या किया है? दिया है। कार द्वारा 3 घंटे में, ठीक है, 3 घंटे में तय दूरी, 3 घंटे में तय दूरी कितनी है पेरेंट? 600 किलोमीटर। कितनी? 600 किलोमीटर। तो मेरे को बताइए 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी वो? 1 घंटे में तय दूरी, चूंकि इसलिए 1 घंटे में तय दूरी, 1 घंटे में तय दूरी कितनी हो जाएगी? 600 बटे वे 3 कितनी आएगी? ये आएगी आपकी 200 किलोमीटर। मतलब 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी वो? 200 किलोमीटर की। पूछा कितनी है? 7 घंटे में। अच्छा है, ठीक
ठीक है। अतः 7 घंटे में, ठीक है, 7 घंटे में तय दूरी, 7 घंटे में तय दूरी कितनी हो जाएगी प्यारे स्टूडेंट आपको भैया? 7 घंटे में हो जाएगी 200 गुणा 7 मतलब 1400 किलोमीटर, ठीक है, 1400 किलोमीटर यहाँ पे जो है वो दूरी तय कर लेगी। यही आपका इसका फाइनल आंसर है। डोंट वरी पेरेंट, बेफिक्र रहेगा। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक बार रिवर्स कर लेना, समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो हम हैं ही आपके लिए, फिर से समझा देंगे अगली वीडियो में, ठीक है। और ये बाकी के जो क्वेश्चन है यार वो आपको अगली वीडियो में ही बताए जाएंगे। वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है, 10 मिनट की वीडियो होगी, काफ़ी हो गई, ठीक है। बाकी बेफिक्र रहिएगा, डोंट वरी। 17 क्वेश्चन है, 17 के 17 क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। अपना टारगेट है कि अपना 80 में से 80 अंक आना चाहिए, एक भी अंक अपना कटना नहीं चाहिए, ठीक है, एक भी अंक अपना नहीं कटना चाहिए, 80 में से 80 अंक आना चाहिए अपने, ठीक है। तो नहीं कटेगा और नहीं कटने देंगे आपका, ठीक है। बेफिक्र रहिएगा। जल्दी मिलते हैं पैर फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में इसी होश हम जोश के साथ। तब तक सभी पैर फ्रेंडों को बाय, धन्यवाद। सभी पैर फ्रेंडों को टेक केयर। मिलते हैं पैर फ्रेंड जल्दी ही।